हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 18 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th। हमारी डेट 16 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स ये पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे होते क्या है। हम जानते हैं कि जो खाना हम खाते हैं उनका अलग अलग टेस्ट होता है, खाने में अलग अलग स्वाद होता है। कोई खट्टा होता है, कोई कड़वा होता है ना। किस वजह से होता है? क्योंकि उनके अंदर कुछ एसिड्स होते हैं, कुछ बेस होते हैं। ठीक है, जो हमें खट्टा लगता है क्या होता है? वो एसिड होता है, और जो हमें कड़वा सा लगता है वो होते हैं बेस। ठीक है, तो एसिड्स क्या हो गई? जैसे जो खट्टे होते हैं, जैसे दही हो गई, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, विनेगर हो गया, ये सारे क्या है? खट्टे हैं टेस्ट में। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या है? एसिड है। जो केमिकल नेचर है इन सब्सटेंस का वो क्या होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? सारे नेचुरल एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आता है बेस। बेस क्या होते हैं? कुछ सब्सटेंसेस कड़वे होते हैं खाने में, जैसे बेकिंग सोडा। अगर आप रब करोगे इसके सॉल्यूशन को फिंगर्स के बीच में, आपको वो सोपी सा लगेगा, जैसे साबुन सा होता है ना, ऐसा लगेगा। तो कुछ ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं? बेसिस होते हैं, जो थोड़े सोपी लगते हैं, चिकने से, ऐसे फिसलन टाइप के। ठीक है, द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। और ये किस तरीके का नेचर होता है? इनका बेसिक नेचर होता है। ठीक है, अब चलिए सॉल्ट्स क्या होते हैं। एक बार यहाँ पे बेसिस और एसिड्स का कोने में आपको दिख रहा होगा। बेसिस क्या होते हैं? रेड लिटमस को ब्लू, चलो ये लास्ट में पढ़ेंगे, पहले ये लिटमस क्या होते हैं ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। उसके बाद आता है सोल्ट्स। सोल्ट्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स होते हैं जो एसिड्स और बेस दोनों को मिलाकर बनते हैं, जैसे NaCl हो गया, CuSO4 हो गया। इनके एक्शन से, मिलाकर नहीं, मतलब इनके एक्शन से बनते हैं। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन हो रही है एसिड्स और बेस के बीच में, दोनों के बीच में कोई रिएक्शन है, तो उसके अंदर जो बनते हैं सोल्ट है, वो क्या होते हैं? आपके सोल्ट्स हो गए। जैसे NaCl है, ठीक है, कॉमन सोल्ट होता है जो नमक होता है, CuSO4 है। ठीक है, येस यू आर राइट, वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस। अब आप कहोगे अब हर चीज़ तो चख के नहीं देख सकते कि भाई ये एसिड है या क्या है ना। तो कुछ स्पेशल टाइप की चीज़ें होती हैं जो टेस्ट करती हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। और जो वो चीज़ें टेस्ट करती हैं एसिड और बेस को, उसको वो क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स भी आपके कई तरह के होते हैं, जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। एक एक करके सबको करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे है आपका नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जैसे यहाँ है, एक तो आपका होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या करो, जब आप लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे, उसके ऊपर एसिड डालोगे, तो जो रेड लिटमस है वो किस में बदल जाएगा? ब्लू में बदल जाएगा। ठीक है, रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। ठीक है, सॉरी, ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाएगा? रेड में। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने। उसके बाद आता है बेस। बेस क्या है? ब्लू में चेंज हो जाएगा, मतलब जो रेड लिटमस है वो किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इससे पता लग जाएगा हमें कि वो एसिड है कि बेस है। उसके बाद है रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट। जो लाल रंग की वो जो पत्ता गोभी होती है, रेड कैबेज होती है, उसके अंदर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको, तो वो भी क्या होती है? एसिड के अंदर वो रेड हो जाती है। ठीक है, और बेस के अंदर वो ग्रीन कलर की हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है टर्मरिक। टर्मरिक क्या होती है? जो हल्दी होती है, हल्दी एसिड में कोई चेंज नहीं दिखाएगी, नो चेंज, लेकिन बेस में वो कैसी हो जाएगी? रेड कलर की हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। अब आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जैसे है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या होगा? जो आप मिथाइल ऑरेंज क्या कर देगा? एसिड का रेड कलर का आपको शो करेगा। रेड कलर आपको दिख रहा है, इसका मतलब वो एसिड है। और अगर मिथाइल ऑरेंज डालने के बाद, रिएक्शन कराने के बाद आपका जो कलर है वो येलो आ रहा है, तो इसका मतलब वो बेस है। ठीक है, उसके बाद है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन में क्या होता है? आपका कलरलेस। एसिड अगर वो होगा तो वो कलरलेस हो जाएगा, और अगर बेस होगा तो पिंक कलर का हो जाएगा वो। ठीक है, उसमें डालने के बाद। उसके बाद आता है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? स्मेल से जिसके हमें पता लगता है। ठीक है, जो डिफरेंट ऑर्डर होते हैं, जो गंध होती है उनकी एसिड्स और बेसिस की, उसके हिसाब से। जैसे ऑनियन जूस है, ऑनियन जूस इसकी कैसी स्मेल होती है? कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। ठीक है, एसिड के अंदर, और बेस के अंदर कोई स्मेल नहीं होती, और इसमें थोड़ा तेज़ होती है। ठीक है, एक टिक है यहाँ पे, ज़्यादा होती है स्मेल। उसके बाद आता है वनीला। वनीला क्या है? रिटेन स्मेल। ये क्या करेगा? स्मेल को रिटेन कर लेगा। यहाँ पे आपकी जो स्मेल है वो कम होगी। ठीक है, बेस में कोई स्मेल नहीं होगी। ठीक है, इसमें होगी, यहाँ पर होगी, कम ज़्यादा वो होती रहेगी, लेकिन इसमें कोई स्मेल नहीं होगी। यहाँ पे क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल क्या करेगा? ये भी रिटेन करेगा स्मेल को, और बेस के अंदर ये लूज़ करेगा स्मेल को। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्मेल क्या करती जाएगी?
हटती जाएगी और यहाँ पे आती जाएगी, ठीक है, एसिड में। चलिए, अब ये आपकी वर्कशीट हो गई। यहाँ पे कोने में आपको दिख रहा होगा बेसिस एसिड्स के बारे में बताया है। बेस क्या होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में बदल देते हैं। दूसरा, ये टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। तीसरा, इन पे नेगेटिवली चार्ज होता है, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव होता है इनके ऊपर चार्ज, ठीक है, बेसिस के ऊपर। उसके बाद फील स्लिपरी, ये चिकने चिकने होते हैं, जैसे साबुन होता है ना, ऐसे ही जैसे फिसलते हो इस तरीके के फील होते हैं। जितने भी मोस्ट हैंड क्लीनर्स होते हैं और ड्रेन किलर्स होते हैं वो सब बेसिस होते हैं, इसी वजह से वो हमें से चिकने लगते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो कोरोसिव होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कोरोजन हो सकता है। उसके बाद एसिड्स की क्या प्रॉपर्टी, यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, NaOH, COH, KOH, ये सब बेसिस के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे एसिड्स में देखोगे, एसिड क्या होता है, टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देगा, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, टेस्ट सोर, खट्टे होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ये क्या एसिड्स हैं। एसिड्स क्या है, कोरोड्स मेटल्स, जो मेटल्स है ना उनको ख़राब करते हैं, उन पे कोरोजन वाला जो प्रोसेस है वो हो जाता है। उसके बाद ये कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, H+ आयंस इन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो वर्कशीट है कंप्लीट होती है, बात है हमारे क्वेश्चंस पे। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स और बेसिस के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, ये है आपका डिफरेंस, ठीक है। क्या डिफरेंस है, एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं सोर इन टेस्ट, ये खट्टे होते हैं, ठीक है। बेसिस क्या होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट, ये कड़वे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में बदल देगा, ठीक है। नेक्स्ट एसिड्स दे हैव पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव आयन, इनमें पॉजिटिव आयन होता है। देखो जो ये प्लस है ना, ये ऊपर लगाना, इसको कैसे लिखोगे, H के ऊपर पॉजिटिव लिखना, ठीक है ना। यहाँ पे भी OH है ना, इसके सामने नहीं, OH के ऊपर नेगेटिव लिखना, ठीक है। ये क्या होता है, इन पे पॉजिटिव H+ आयन्स होते हैं, और बेसिस के अंदर क्या होते हैं, नेगेटिवली OH नेगेटिव आयन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कर्ड, ऑरेंज जूस, ये हो गया ना, दही, संतरा, ये सब एसिड्स के अंदर आते हैं, और जो बेकिंग सोडा है वो आपका बेसिस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, अमोनिया इज़ फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। जो अमोनिया है वो घरों की बहुत सारी चीज़ों में मिलता है, जैसे विंडो क्लीन करने का उसमें मिलता है, और ये रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक या बेसिक। देखो रेड लिटमस ब्लू में कौन चेंज करता है, बेसिस चेंज करते हैं, तो ये क्या हो गया, बेसिक हो गया नेचर में। और एक मैंने आपको बताया था, जो घर में जो हैंड वॉश हो गई, आपके जो ड्राई क्लीनर्स हो गई, ड्रेन क्लीनर्स हो गई, वो सब किस उनमें क्या होता है, बेस होता है। तो ये क्या हो गया, बेसिक इन नेचर। सिर्फ नेचर पूछा है तो क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर। क्लियर, ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे है, ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं। T लिखना है अगर स्टेटमेंट ट्रू है, F लिखना है अगर स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट है, नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। नहीं, जो एसिड होते हैं वो तो ब्लू को रेड में बदलते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस रेड अभी अभी बताया, वो तो किसका होता है, एसिड का होता है ना, ये तो रेड ब्लू में चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि ये बेस है, हाइड्रोक्साइड है, OH है इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिकेटर इज द सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। इंडिकेटर क्या सब्सटेंस होता है, जो अलग अलग कलर दिखाता है, एसिड में अलग और बेसिक सॉल्यूशंस में अलग, बिल्कुल उनके कलर से हमें पता लग जाता है। तो ये क्या है, ट्रू है। क्लियर, तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारी आखिरी क्वेश्चन पे आज की वर्कशीट के। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज द स्पॉट ऑफ टर्मरिक ऑन द क्लोथ चेंज इट्स कलर व्हेन वी ट्राई टू वॉश इट विथ सोप। जब आप जैसे आपके कपड़े पे अगर मान लीजिए हल्दी लग जाती है, तो वो अपना कलर कैसे बदलती है जब आप उसको धोने की कोशिश करते हो साबुन के साथ। तो देखो बेसिस टर्न टर्मिक रेड, जो बेसिस होते हैं वो रेड कलर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, टर्मरिक को, हल्दी को। हैंस व्हेन सोप विच इज़ बेसिक इन नेचर, सोप बेसिक है नेचर में, स्क्रब्ड ऑन द स्टेन, जहाँ पे भी धब्बा लगा है आपका वहाँ पे उसको स्क्रब करेंगे, द स्टेन टर्न्स रेड, तो स्टेन कैसा हो गया, रेड हो गया, ठीक है। इसका मतलब है आपका एसिडिक। तो व्हेन क्लॉथ इज़ वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, जब बहुत सारे पानी के साथ क्लॉथ को धोया गया, कपड़ों को धोया गया, तो जो सोप है वो रिमूव करते हैं हम, तो जो येलो कलर है स्टेन का वो हमें फिर से दिखाई देता है, रीअपीयर होता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है।
कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।